हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अपना क्वारंटाइन और लॉकडाउन पीरियड एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे होंगे क्योंकि उनके कभी भी एग्जाम्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन की यूनिट 4 का एक टॉपिक मैंने लिया है कम्युनिकेशन थियोरी का, और वो थियोरी है स्पायरल ऑफ साइलेंस थियोरी। और ये काफ़ी फेमस थियोरी है। और ये बेसिकली जो ये थियोरी को लेकर आई थी या प्रपोज्ड की थी जिन्होंने, वो है एलिजाबेथ नॉयले न्यूमन। इनका डेट ऑफ बर्थ 1916 था और ये 2010 में हमारे बीच नहीं रही है। 2010 में शी वॉज पास्ड अवे। और उसके बाद बात उठती है कि स्पायरल ऑफ साइलेंस थियोरी है क्या। तो स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा एलिजाबेथ नॉयले न्यूमन कौन थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। एलिजाबेथ नॉयले न्यूमैन ने 1984 में ये थ्योरी प्रपोज की थी और इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलकर 1947 में पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी। उसके साथ साथ ही एलिजाबेथ प्रेसिडेंट रही थी वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। और ये इसकी प्रेसिडेंट रही थी 1978 से लेके 1980 तक। तो इस तरीके से, और ये जो थियोरी है स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन थियोरी है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली क्या था, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से है, क्योंकि इसका इवोल्यूशन जो हुआ था थियोरी का वो कुछ इस तरीके से हुआ था। इसने इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस थियोरी के थ्रू, किसने, एलिजाबेथ नॉयले न्यूमैन ने। वो ये दिखाना चाह रही थी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और ज्यूज का जो स्टेटस था, या ज्यूज जो थे वो नाजी के अंडर कंट्रोल में थे, और स्टेटस बेहद ही दयनीय था, बहुत ही उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। वो साइलेंट रहते थे, बोल नहीं पाते थे, क्योंकि जो एडोल्फ हिटलर है वो पूरी सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा था। तो इसी कारण से क्या था, जो ज्यूज कम्युनिटी थी, जो सोसाइटी थी, वो पूरी की पूरी साइलेंट रहती थी, इस फियर से कि कहीं उसे आइसोलेट ना कर दिया जाए, सेपरेशन के फियर से। तो ये था इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ स्पायरल ऑफ साइलेंस थियोरी का। तो आपको मैंने अभी बताया है कि एलिजाबेथ नॉयले न्यूमैन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी जर्मन की, ठीक है। और ये जो थियोरी है 1984 में आई थी। फिर 1947 में, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 1984 में इन्होंने स्पायरल ऑफ साइलेंस थियोरी लेकर आए। 1947 में इन्होंने और इनके हस्बैंड ने पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की। फिर ये प्रेसिडेंट रही 1978 से 1980 के किस ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक, अगर अभी भी आपको ये थियोरी थोड़ी सी डाउट लग रही होगी, तो चलो आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, उस स्क्रीन पे जो डायग्राम है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं प्रिवेलिंग पब्लिक ओपिनियन जो है, ठीक है, उस प्रिवेलिंग पब्लिक ओपिनियन से एक मेजॉरिटी है वो एग्री करती है कि ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेजॉरिटी होती है जो अच्छा खासा, जिसकी पॉपुलेशन हो, जिसकी अच्छी खासी नंबर हो जो, और एक माइनॉरिटी है वो ये कहती है कि वो उस चीज़ से एग्री नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ को दबा लेती है और आवाज़ वो उठा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं हमारी बातों को कोई माने ना, सपोर्ट ना करे। हमें आइसोलेशन का उन्हें डर रहता है, उन माइनॉरिटी वाले तबके को। उन्हें ये भी डर रहता है कि कहीं जो हम कह रहे हैं उसकी वजह से हमें बॉयकॉट ना कर दे, विड्रॉल कर दे लोग, हमें जॉब से ना निकाल दे, हमें इस तरीके के तमाम बहुत फियर रहते हैं, जो डर रहते हैं। तो क्या होता है, प्रिवेलिंग पब्लिक ओपिनियन था, मेजॉरिटी ने कहा भाई ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी जो व्यू पॉइंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो साइलेंट हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं अपनी आवाज़ उठाता, वो चुप हो जाता है बिल्कुल। विलिंगनेस होती है स्पीक आउट करने की, वॉइस आउट करने की, लेकिन वो बोल नहीं पाते कुछ फियर्स की वजह से। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। आपने देखा होगा घर में भी, अगर जेंडर की भी बात करें, जेंडर को भी एक तरीके से देखें, तो फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल बहुत सारी बातों को दबा जाती है। आई होप
आपके घर में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। एज की बात करते हैं, आपके बड़े हर चीज़ को जिस तरीके से बोलते हैं, आप छोटे कहीं ना कहीं चुप हो जाते हो, आप नहीं बोलते हो ये सोच के कि यार हमें डांटेंगे, हमें हो सकता है कहीं हमें डंडे ना पड़ जाए। इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ भी कई बार ऐसे होता है कि वो टीचर्स को जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। एक माइनॉरिटी, एक होता है बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो नहीं बोलते हैं, राइट। और एक क्लासरूम का भी अगर एग्जाम्पल है, आप केमिस्ट्री की क्लास में बैठे हो, फिजिक्स या मैथ्स, मतलब किसी भी क्लास में बैठे हो, आप किसी ना किसी को कभी ना कभी ऐसा होता है कि उन्हें वो कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत सारे एक ही चीज़ है, तमाम बच्चों को समझ में आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे होते ज़रूर है जिन्हें वो चीज़ नहीं समझ में आ रही होती, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कहीं यार स्टूडेंट्स ये ना सोचे कितना डल है यार, और उनका कॉन्फिडेंस भी इतना बन नहीं पाता। उन्हें डर रहता है कि कहीं यार लोगों के बीच में हमारे मजाक ना हो जाए, टीचर हमें डांट ना दे। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जो माइनॉरिटी का जो व्यू पॉइंट है वो एक ग्रुप सा बन जाता है अलग ही, और वो फिर शांत रहने लग जाता है, चुप हो जाता है बिल्कुल। डायग्राम में भी आप देख रहे हो जो स्पाइरल है वो ऐसे ऐसे करके नीचे बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, तो वो माइनॉरिटी व्यू पॉइंट है कि माइनॉरिटी एक ऐसी है जो शांत रह जाती है। सपोज आपका एक कंपनीज की अगर बात करें, अगर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपको कह दिया है कि भाई आपके वर्किंग आवर्स हम बढ़ा रहे हैं, तो एक मेजॉरिटी ऐसी होती है जो कहती है ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी ऑल आर एग्री। लेकिन एक माइनॉरिटी का तबका ऐसा होता है वो कहता है तो हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन दे ऑल हैव विलिंगनेस टू स्पीक आउट, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग दब जाते हैं कहकर कि यार हमें कहीं जॉब से ना निकाल दे, कहीं हमारा ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं हमारे साथ इन लोगों का बिहेवियर स्ट्रिक्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से के जो फियर है वो सामने जब आते हैं तो लोग अपने आप को चुप रखने में अपनी समझदारी समझते हैं। तो स्पायरल ऑफ साइलेंस थियोरी बेसिकली यही कहना चाह रही है। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कि मैंने क्या आपको पढ़ाया। मैंने कहा एलिजाबेथ नोएले न्यूमैन 1916 में आए थे, डेट ऑफ बर्थ था 1960, सिर्फ डेट हमें पता है, इसका एग्जैक्ट नहीं पता है, और 2010 में शी पास्ड अवे। और ये जो थ्योरी है ये 1984 में प्रपोज की थी, और ये पॉलिटिकल साइंस और कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन थ्योरी है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, उसका नाम क्या था, पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलकर की थी। फिर ये लेडी प्रेसिडेंट भी रही थी 1978 से 1980 तक, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, यस, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। ठीक है, मैंने आपको मैंने कहा कि इनडायरेक्टली ये लेडी समझाना चाह रही थी कि किस तरीके से हिटलर अपना क्या कहते हो डोमिनेट कर रहा था लोगों को, ज्यूज का स्टेटस कैसा था, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आई थी। इसके साथ 2-3 फीचर्स बता देती हूँ। काफ़ी डायनेमिक प्रोसेस है और मैक्रो माइक्रो लेवल पे एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन थ्योरी का ये क्वेश्चन आता है, और आप, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माई email ID, एंड माई email ID is rachnakasana121@gmail.com. Bye bye, thank you.